सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसको बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी आपकी। तो एक और ये सबसे इम्पॉर्टेंट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी की तरफ से। सबसे पहले आप लोगों की एक क्वेरी रहती है कि क्या अप्रेंटिस करके कोई फ़ायदा होता है, क्या अप्रेंटिस करनी चाहिए कि नहीं। तो देखिए, अप्रेंटिस करने का फ़ायदा तो ज़रूर मिलता है जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे वो सर्टिफ़िकेट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा, आपको वहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो ट्रेनिंग आपको मिलती है, कहीं पे 1 साल की होती है, कहीं पे 6 मंथ्स की होती है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे आप चीज़ें सीखते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको मिलता है। आप कितना भी ग्रेजुएशन कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, लेकिन जब तक आप चीज़ों को खुद से नहीं करते हो, जब तक आपको कोई चीज़ें सिखाता नहीं है, आप उसको नहीं सीख पाते हो। सिर्फ़ थ्योरेटिकली पढ़ने से चीज़ें जो है हमें समझ में नहीं आती। हमारे अंदर वो स्किल भी होनी चाहिए ना, जिससे कि सामने वाला हमें हायर करे, राइट? तो ये इसीलिए अप्रेंटिस जो है इतनी सारी निकाली जाती हैं। आप देखते हो, मैं हर अप्रेंटिस को कवर करने की कोशिश करती हूँ कि जो भी अप्रेंटिस के फॉर्म निकल रहे हैं वो लोगों तक पहुँच सके, और अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकें। तो ये नॉर्थ ईस्ट का है। डेट ऑफ एप्लीकेशन 4 नवंबर से स्टार्ट होगी, 3 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। फाइन। और अप्लाई कैसे करना है, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, मैं प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। जैसे हाउ टू अप्लाई में रजिस्टर करना है सबसे पहले, एंड देन आपको आप फिर लॉग इन करना है। ओके। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है प्योरली अप्रेंटिस विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ द यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज मेरिट पोजीशन। तो जो भी मेरिट बनेगी इसमें 10th की और आईटीआई की, फाइनल पैनल विल बी ऑन द बेस ऑफ द एवरेज मार्क्स इन मेट्रिकुलेशन एंड आईटीआई। तो जो आपके दोनों के जो 10th में और आईटीआई में मिला के जो भी आपके मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी, ट्रेड यूनिट वाइज में, ट्रेड वाइज, और आपकी जो है कैटेगरी वाइज, कम्युनिटी वाइज। फाइन। और यहाँ पे हार्वर्ड द फॉर लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ द परसेंटेज मार्क्स इन मेट्रिकुलेशन विद मिनिमम 50% मार्क्स प्लस 12th में साइंस में, इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। फाइन। तो उसमें इन तीनों को कंसीडर किया जाएगा। और फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन ऑल द सब्जेक्ट्स इन 10th में और हायर सेकेंडरी इन अदर वर्ड्स, कैलकुलेशन विल नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स of any of the subjects like best of 5 etc. Fine. Similarly, ITF or ITI के लिए average marks mentioned in the consolidated statement of marks for all the semesters of the trade applied, marks mentioned in the provisional national trade certificate issued by the NCBT will only be reckoned. आपके जो भी मार्क्स आए होंगे एनसीबीटी, यानी कि आपने जो डिप्लोमा किया है आईटीआई का, उसको भी यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। फाइन। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, मैंने बता दिया। सबसे पहले रजिस्टर करना है। आपके पास जो है अपना फ़ोन नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होनी चाहिए। सिमिलरली, कैंडिडेट मस्ट नॉट चेंज देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन फॉर नेसेसरी। एक बार आपने जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर फिल कर दिया, उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। फाइन। टू अवॉइड द लास्ट मिनट रश, जो कैंडिडेट भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो अर्ली ही फॉर्म फिल कर दिया करें। ये इस फॉर्म के बारे में बात नहीं है, ये सारे फॉर्म के बारे में बात है। आप जब भी कोई फॉर्म फिल करना चाहते हो तो उसके लिए लास्ट मिनट तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। लास्ट मिनट में सर्वर भी डाउन हो जाता है, कभी पेमेंट नहीं हो पाती है, कभी पेमेंट हो जाती है बट शो नहीं होती है। तो लास्ट मिनट के रश से बचने के लिए एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, फॉर्म को फिल कर देना चाहिए। यहाँ पे यूनिट वाइज ब्रेकअप स्लॉट्स दिए हुए हैं, कहाँ पे जो है नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं। फाइन। ये उसका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो है चेक कर सकते हो। मैकेनिकल में ये सारी वैकेंसीज हैं। ट्रेनिंग का पीरियड 1 ईयर का ही रहेगा। फाइन। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में है, और उसके बाद इंजीनियरिंग में है। उसके बाद आपके सारे डिपार्टमेंट, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, पर्सनल, अकाउंट, मेडिकल, ये सारी यहाँ पे आपको दिए हैं, तो आप अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। नोट दे रखा है फॉर मेडिकल टेक्नीशियन, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी में ये मैंने आपको बता दिया कि कैंडिडेट मस्ट बी 10+2 होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें 50% मार्क्स तो आपके होने चाहिए। कॉपीज ऑफ मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th एंड 12th विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मस्ट बी अपलोडेड फॉर द अबव 2 कैटेगरीज फॉर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। आपको लेबोरेटरी पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी के लिए अपनी 10th की भी और 12th की दोनों की मार्कशीट अपलोड करनी है, जिसमें आपकी 50% मार्क्स तो मिनिमम होने ही चाहिए।
फॉर अदर कैटेगरीज के लिए हैव 10+2 होना चाहिए 50% मार्क्स, और आईटीआई या एनसीवीटी का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वही सारे डॉक्यूमेंट, मार्कशीट और पास होना चाहिए 10th का, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और एनसीटी या एनसीवीटी एससीवीटी का आईटीआई का डिप्लोमा की मार्कशीट होनी चाहिए, फाइनल आईटीआई मार्कशीट। मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th एंड 12th मस्ट बी अपलोडेड इन केस ऑफ अगर आप पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो। On completion of the course is not sufficient, candidate must have the prescribed qualification and also be in possession of their ITI pass certificate. Fine. मिनिमम एज 15 है, मैक्सिमम एज 24 ईयर्स ऑफ एज है। उसके बाद जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो सभी में मेन है, वो रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। एप्लीकेशन फी 100 रुपीज़ यहाँ पे करनी है, ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी है आपको। अप्लाई कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से रजिस्टर करना है, यहाँ से लॉग इन करना है। फाइन। उसके बाद SC ST PWD EBC एंड वुमेन कैंडिडेट्स को फीस पे नहीं करनी है। कैंडिडेट सीकिंग फी एक्सेम्पशन एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड मस्ट फुलफिल द क्राइटेरिया दैट फैमिली हैविंग 50,000 से कम इनकम है उनकी। अगर आप आपको EWS का सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप अपना फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गया है, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आपको 50 रुपये देने होंगे फॉर ईच मॉडिफिकेशन के लिए। ठीक है। उसके बाद ये ट्रेड्स है, ये सुटेबल उनकी PWD भी कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई हैं। अप्लाई करना है, मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक बंदा, एक कैंडिडेट एक ही उसके लिए अप्लाई कर सकता है, 1 एप्लीकेशन ही सबमिट कर सकता है। फाइन। स्कैन फोटोग्राफ्स लगाना है, स्कैन सिग्नेचर लगाना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। फाइन। वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगाने। ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का है। फाइन। आपको हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा, बट अप्रेंटिस के ड्यूरिंग आपको यहाँ पे स्टाइफंड दिया जाएगा कुछ। फाइन। स्टाइफंड के बारे में अभी इसमें कुछ मेंशन किया है। अप्रेंटिस विल बी पेड मंथली स्टाइफंड आपको दिया जाएगा। हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं है। सिलेक्टेड कैंडिडेट शेल ऑल्सो एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस। ठीक है, अप्रेंटिस का कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका। ये हेल्प डेस्क है, कुछ इशू होगा तो आप इनको ईमेल जो है वो कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, एक बार आप इनको पढ़ लीजिएगा, कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो। ये स्लॉट्स दे रखे हैं, हर किसी के अलग अलग स्लॉट्स हैं, तो आप इनको अपने अकॉर्डिंग, आप जहाँ से भी हो, जिस भी ट्रेड में आपने किया हुआ है, आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। ये सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं, इनको आप देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और रिलेटेड अथॉरिटी से साइन भी करा लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है तो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कौन फॉर्म फिल कर सकता है, क्या मैं कैसे मेरिट लिस्ट बनेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए